ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का फर्स्ट टाइम आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि पहले तो अपना चैट बॉक्स में अपना नाम और कॉलेज का नाम इसमें राइट कर लीजिए। और आज का जो सेशन है, क्योंकि भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं और मैं आपसे जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारे के सारे का रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाएगी। यानी हमारे बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो मिस या पीछे की तरफ से छिपी मिलेगी। जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा, जो भी कुछ मैं बताऊंगा, वो सारी की सारी जानकारी आपको लिंक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर डायरेक्टली लिंक के माध्यम से आपको उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाएगी। तो आज मैंने जो भी बातें बोल रहा हूँ, ये सारी बातें आपको आफ्टर सेशन के बाद कंप्लीट मिलेगा। तो आज चूंकि पहला दिन है, तो एक तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी। तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि काइंडली चैट में आप लोग अपना नाम और कॉलेज नाम लिखकर उसको वो करेंगे, अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे। दूसरी, बी इंटरेक्शन, आप इंटरेक्टिव हो जाइए। हम मैं भी कोई सवाल पूछ सकता हूँ किसी से भी, तो आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। आपका ये जो ट्रेनिंग है, ये दूसरे ट्रेनिंग से थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आई एम वर्किंग इन द BSNL, आई एम वर्किंग इन द LTTC गाजियाबाद, आई एम वर्किंग एज ए इंटरनेशनल ट्रेनर इन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मेरे से सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, चाहे रेलवे का हो, सशस्त्र सीमा बल वाले हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हो, या आप कभी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों का भी मुझे ट्रेनिंग वहाँ पे देने जाना है, जितने भी और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, CBI है, इंटरनेशनल लेवल पे सभी को मैं उनके जरूरत के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, मैं आपके हिसाब से बात करूंगा, आपके हिसाब से मुझे बहुत हाई फाई पर नहीं जाना है। ठीक है। तो अभी आज का सेशन चूंकि आप लोगों को मैंने ज्वाइन करा लिया है, सेशन हर दिन कुछ ना कुछ जानकारी आपको दिए जाना है। तो इस बिहाफ पे मैं आज आपको थोड़ा सा मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अ, सवालों के जवाब दें और भी इंटरेक्ट कर हमारे साथ रहें। ठीक है। तो ये जो आपका जो है सेशन जो है, इस पे हमने इसका नाम रखा है लाइव टेलीकॉम नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों से पहले जानना चाहूंगा, बहुत आसान से। ठीक है। कि जो भी सवाल है उसका किस तरह से आप लोग उत्तर देते हैं या आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे, मेरा नाम KK यादव। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर इन द currently here posted in the LTTC in the IT department and business development department। और क्वालिफिकेशन के मामले में तो आपकी स्क्रीन पे है ही, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आई एम द M.Tech इन कंप्यूटर साइंस एंड MBA HR। इवन MA हिस्ट्री भी पढ़ा, क्यों पढ़ा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 महीना बहुत लंबा समय होता है। और अपनी मैंने जो इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन किया वो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में था। इसके अलावा डिप्लोमा इन रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट मेरा ILT रेल भवन से है। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लिमिटेड लोग हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर। यानी कोई अ, आपके कॉलेज का भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी सिक्योरिटी के लिए पैनल या जो भी चीज बनी है या नहीं बनी है, उसके लिए मैं ऑडिटर हूँ, ऑडिट किया जा सकता है मेरे द्वारा। ठीक है। और इसके बाद ये तो रही मेरी जानकारी, और आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे पास में है ही। तो अभी चूंकि आज चूंकि सभी लोग ज्वाइन नहीं किए, तो मैं केवल पॉइंट नंबर 1 को कवर करूंगा, जर्नी ऑफ द सेक्टर डिवाइसेज। ठीक है। और आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी जब पूछूं तो बिल्कुल अपना माइक, बिल्कुल कैमरा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप माइक से अनम्यूट होकर प्रॉपर सवाल को जवाब जरूर दीजिए। और सवाल बहुत नॉर्मल है, हर कोई आंसर दे सकता है। ठीक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको आंसर की जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल जानकारी होगी। तो आज मैं केवल इस पार्ट का कुछ हिस्सा कवर करूंगा, क्योंकि सभी लोग ज्वाइन नहीं किए, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे। राइट। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है आपका, जर्नी के बारे में बात करो। टेलीफोन। आप चूंकि सबसे पहले आप यहाँ पे भी कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाए, आप कहीं भी जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें या इंटर्नशिप ट्रेनिंग करें। ठीक है। तो आपके सामने कुछ न कुछ चीजें जरूर होती हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो किससे संबंधित था। आप कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, कुछ IT के हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन ये रहता है कि डिपार्टमेंट में अलग होने के बावजूद भी
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सबके क्या रोल है, वो चीज मैं यहाँ पे दूर करना चाहूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास में, जो हम बात करना चाहेंगे से है, केवल जवाब मैं आपसे ले रहा हूँ ताकि मुझे बीच में पता चलता रहे कि कहीं इंटरेक्शन ब्रेक ना हुआ हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कोई आप में बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस के भी हैं और कुछ लोग इलेक्ट्रॉन आईटी के हैं, आप बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये मुझे बताएं कि आप स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने कहा कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, तो आपका आंसर होता है कि मैं स्टूडेंट हूँ। और मुझे समझ में आ जाता है कि एज ए स्टूडेंट आप लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, पढ़ रहे होंगे। तो उसी तरह से अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा? मतलब आपका, मेरा कहने का मतलब है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसका क्या जवाब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेलीफोन या टेलीकॉम? पहले तो आप ये बताइए, शोभित। बाकी लोग चैट के माध्यम से लिख के बताएंगे उनको क्या लगता है। यस, क्या शोभित, प्लीज। सर सर बोलिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री में होता है कि जैसे सर, अ, जैसे हम फोन में सिग्नल्स आते हैं, जैसे कोई भी सिम हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एयरटेल वीआई जो भी है, तो सर टेलीकम्युनिकेशन का मेन पर्पस ये होता है कि सबको वायरलेसली नेटवर्क पहुंचाना, सबके फोन्स तक। और ये सर टेलीफोन में कोई चीज कैसे, आप जो बता सर रहे हैं इसमें टेलीफोन में कोई, बहुत सारे। आप जो बता रहे हैं टेलीफोन में कोई चीज कैसे की जा रही है, वो चीज बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि आप आपसे मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो आपने कहा मैं स्टूडेंट। तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप किस चीज के स्टूडेंट हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सेकेंडरी चीज आ जाती है। तो उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या आप कहें कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो किस काम के लिए आप हैं यहाँ पे? मतलब क्या काम करवाते हैं, बेसिक आइडिया। बिल्कुल बेसिक। आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन और बेसिक वो थोड़ा सेकेंडरी जा रहा है, उसको बिल्कुल प्राइमरी काम क्या है, टेलीफोन का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य काम क्या है? यस शोभित, आर यू गेट माई क्वेश्चन? यस सर, आई विल ट्राई टू आंसर। यस सर, अगेन ट्राई। सर सर जैसे जैसे मुझे अजनाला में प्रोजेक्ट मिला है कि मुझे वहाँ पे लीज लाइन लगानी है। तो सर, अ, हम उस फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फिर सर, अपने ये बंदों को ऑर्डर करेंगे कि अजनाला में हमने लीज लाइन लगानी है। तो सर, अ, सर लग जाए, सर बस, कोई बात नहीं, देखिए सर मैं अभी फिर नो, से बोल रहा हूँ। सर वी आर ठीक है, नाउ। ठीक है। जैसा बहुत ऊपर जा रहे हो, इतना ऊपर मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में एक दूसरे को नंबर डायल करके बात करवाते हैं। ये वेरी सिंपल आंसर। टेलीफोन डिपार्टमेंट काम ही यही है। अब उस काम को कैसे किया जाता है, क्या क्या इंजीनियरिंग की जाती है, कैसे है आप बता रहे हो डॉक्यूमेंट, क्या क्या प्रोसीजर है, वो अलग डिफरेंट थिंग। बट बेसिक काम है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करवाते हैं। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ एनी टेलीकॉम डिपार्टमेंट। चाहे एयरटेल हो, चाहे रिलायंस हो, बीएसएनएल हो, हर का एक ही काम है, हम एक दूसरे को नंबर डायल करें और बात करें। ये बहुत ही बेसिक आइडिया है। ठीक है ना? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो बाकी लोगों में मानसी ने भी लिखा, बाकी लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप भी कुछ ना कुछ आंसर लिखते रहिए, कोई उसमें जो भी आंसर लिखेंगे उस पर भी आपका रिकॉर्डिंग होगा और डिस्कशन रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियल है। तो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज अभी बताओ शोभित की आईटी में क्या है। टेलीकॉम में तो ये हो गया, अगर आपकी नौकरी आईटी में लग जाए, आईटी कंपनी में लग जाए, या कोई बंदा, आप लोग आईटी वाले हो ना, बहुत सारे लोग इसमें आईटी वाले आए नहीं अभी, वो अलग बात है। इसमें गुरजोत सिंह है, ठीक है ना, आप आईटी के हो। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के हो, वो आईटी का है। ठीक है ना? कोई कंप्यूटर साइंस का भी है। देखिए किनको, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम आगे नहीं जा सकते। नंबर लाना, पढ़ाई करना, एग्जाम में देना, दैट इज डिफरेंट। बट एक्चुअल में बेसिकली है क्या चीजें, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सिंपल भाषा में मैंने बोला, टेलीकॉम का मतलब है हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हो, बात करते हैं। इस काम को करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या तरीका है, कह सकते हो कि कहते हैं ना आपके पंजाब में एक शब्द और बोला जाता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, वो भी पंजाब हरियाणा का बड़ा फेवरेट वर्ड है।
ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आईटी डिपार्टमेंट में अगर कोई पोस्टिंग है तो उसमें क्या काम होगा? मानसी ने आंसर आपने लिखा है, ठीक है ना, अब लेकिन ये पूरा वो भी थोड़ा एक लाइन ऊपर हो गया और नीचे आएंगे। यस सुमित, अब मेरी बात समझ में आ रहा है? जितना आसानी से समझेंगे चीजों को उतना से सब कर पाएंगे, राइट? यस सुमित, अगेन ट्राई, रीट्राई। आप लीज लाइन लगाने जा रहे हो, आपको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। तो पहले आप ही बताओ कि आईटी डिपार्टमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या काम करते हैं? अनम्यूट सर करके हम बताइए। पोर्टल के जरिए जो यूजर्स है अपने क्लाइंट्स हैं उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और अपने डाटाबेस में डालते हैं सर। चलो ठीक है, एक आपका आंसर है। कोई और बताना चाहेगा? देखिए अभी अनमोल ने लिखा है, कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड विद ईच एंड। आपने बता दिया कि आईटी में हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लिया मैंने। बिना कनेक्शन का काम नहीं होने वाला। बहुत सिंपल भाषा में बोलना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। पहले हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और हम बात करते थे। आप उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरा टेलीफोन नंबर है, आप मिलाएंगे, मुझसे बात कर लेंगे। ये अभी आप उस पीढ़ी के लोग हैं। कुछ समय बाद 2030 के बाद, 2000 पे ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 साल के बाद ही ऐसी पोजीशन आएगी जब हम एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेंगे, फिर भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे कि अभी मैं रिमोटली बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरे कंप्यूटर में जो कुछ है वो भी देख रहे हो। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? यस, ये भी कम्युनिकेशन है। वेरी सिंपल लैंग्वेज में, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। अगेन आई रिपीट, आईटी इज नथिंग, टेलीकॉम का ही नया नाम है, टेलीकॉम का ही नया स्वरूप है। इसमें हम एक दूसरे को, सिर्फ हम बातें नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को पिक्चर वीडियो सब एक दूसरे को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आईटी ने, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले को खासकर, मैंने भी इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, लेकिन हम जब पढ़ते रहे बड़ा कंफ्यूज रहे, ठीक है। तो टेलीकॉम का ही नया नाम है आईटी। और आईटी को चलाने के लिए मानसी ने बिल्कुल अच्छा लिखा कि इसको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। हम एक दूसरे, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा नेटवर्क। जब तीन चीजें मिलती है तब जाके आईटी पूरा होता है। जैसे कि अभी मेरा हार्डवेयर है, मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, मेरे लैपटॉप को मेंटेन या चलाने के लिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है। और मेरा लैपटॉप रिमोटली, आप में से कोई मोबाइल में जुड़ा होगा, कोई टैबलेट में जुड़ा होगा, कोई कंप्यूटर में जुड़ा होगा, सबके कनेक्शन है, आप भी ऑटो। तो ये जिस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपस में जो कनेक्टिविटी है, दिस इज द नॉन आईटी। आईटी नथिंग। और आईटी कंपनी में अगर आपकी नौकरी ले जाए, आईटी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड हो गया। हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी अलग होगी, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी अलग होगी, नेटवर्क देने वाली, आपस में जोड़ने वाली जो कंपनी है आपके पास में, वो कौन कौन सी कंपनी है आपके? बीएसएनएल हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। हम नेटवर्क देते हैं, हम नेटवर्क जोड़ते हैं। बीएसएनएल जो टेलीकॉम कंपनी थी, रिलायंस जो टेलीकॉम कंपनी थी, एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी थी, अब वो आईएसपी कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट इज नथिंग, सिंपली कम्युनिकेशन का ही नया नाम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सुबी? अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो यस करके इंटरेक्टिव लिखते रहिए। आप मेरी अगर बात सुनेंगे, मैं आपको डेफिनेटली इंश्योर करता हूँ कि आप साइबर सिक्योरिटी से लेके, टेलीकॉम से लेके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका जो बेसिक माइंड है इतना स्ट्रांग हो जाएगा। कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में है। उसमें तो एक तरीका है पढ़ाने का, वो अपना आएगा। लेकिन आपको इंडस्ट्री में क्यों जुड़ने के लिए भेजा जाता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं लाइव प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, कि प्रैक्टिकल में क्या है। अब ये नहीं, अब टेलीकॉम रहा ही नहीं, टेलीकॉम तो पूरा कन्वर्ट हो गया। अभी आप जो है, ठीक है। तो ये टेलीकॉम और आईटी जो कम्युनिकेशन है, सिंपली टेलीकॉम का ही नया नाम है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो सोचते हैं कि मैं टेलीकॉम में टेलीफोन चलाऊंगा, नहीं भाई, वो जमाना गया। मेरी पोस्टिंग है, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी पोस्टिंग की गई थी, कहा कि भाई आपको पूरा बागपत जिले में, यूपी के अंदर एक बागपत जिला है, वहीं ये बोला गया सन 2002 में कि आपको जितने भी एलआईसी ऑफिस हैं सभी का पेमेंट मेरठ के कंप्यूटर में जमा करवाना है। ये मेरा पहला काम मिला। उसके पहले कोई इंटरनेट का कोई भी चीज तरह से यूज नहीं होती थी, ना जानते थे ना यूज होती थी। सिर्फ थोड़ा बहुत हम लोग याहू चैट या रेडी बोल डैश उसमें चलते थे, हम लोग यूज करते थे, बट रियली हम लोग इन चीजों को बाद में समझा जब फील्ड में आए। तो टेलीकॉम इज नथिंग, टेलीकॉम का ही नाम आईटी है। और आईटी को चलाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, टीसीएस, आईपी,
आपका बिरला सॉफ्ट, ठीक है ना, ये सारी सारी जो कंपनी है सब चलती है, राइट। ठीक है, तो होपफुली कि पहले कंफ्यूजन तो ये दूर हो गया। कंप्यूटर साइंस वाले बैठे हैं, उनके माइंड में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं कंप्यूटर वाला हूँ सॉफ्टवेयर नहीं भाई, सॉफ्टवेयर बना के काम नहीं, अगर कोई सॉफ्टवेयर ही चलता तो एमसीए बीसीए नहीं लाया जाता। सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, पहले हार्डवेयर बनाए गए, फिर उसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, सॉफ्टवेयर डे बाई डे अपग्रेड हो रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। अब इन चीजों को क्लियर करने के लिए मैं शुरू के 3 चीजों को आज रखूंगा। चाहता तो मैं पूरा रखना चाह रहा था, लेकिन सभी लोग ज्वाइन नहीं किया, मैं अगेन रिपीट करूंगा, एटलीस्ट जीपीसी पटियाला के स्टूडेंट से, क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वही लोग यहाँ पे अभी तक जुड़े नहीं हैं। तो उनसे जुड़िए, और ये जो मैं अभी डिस्कस किया ये सारे रिकॉर्डिंग में आज शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर जुड़ेंगे तो ज्यादा नहीं, मैं आप लोगों को लगता है तो कम से कम मैं क्लास का जो ड्यूरेशन है 1 घंटे कर दूंगा रोज। आप 10 बजे जुड़िए, 11:15 बजे जुड़िए, और 11 बजे फ्री हो जाइए, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप फ्री हो जाएंगे, आपको सीखने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा, और बड़ा अच्छा एक्सप्लोजर में फील्ड में जाके इच्छुक भी होगा कौन सी चीज क्या होती है देखने की। ठीक है ना, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप जहां भी रहें पूरा का पूरा ट्रेनिंग को बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में होता पूरा का पूरा क्लास मुझसे भी ले लीजिए, लोकल में भी आपको बताएंगे। ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कोई भी ना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द 3 चीजें हैं। अब मैं किसी और को अनम्यूट करना चाहूंगा। शोभित आपके दूसरे वाले दोस्त हैं कि चले गए? गुरजोत सिंह, आर यू देयर? अब आपसे पूछ लेते हैं, पहले तो अमृतसर वालों से बात कर लेते हैं, 100% अटेंडेंस है ना। ठीक है, गुरजोत सिंह, आर यू देयर? आप मेरी बात सुन रहे हैं? देखो इंटरेक्ट होना पड़ेगा, आप भी रहिए, ठीक है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा, और ऐसे रहेंगे इंटरेक्ट तभी आपको अच्छा भी लगेगा मेरी बातें सुनकर। ठीक है ना। तो आप अनम्यूट हो जाइए। आप अनम्यूट होंगे तभी तो बात होगी। चैट मैसेज मैंने पढ़ लिया आपका, बट भी अनम्यूट, कोई इशू है? अनम्यूट होंगे, देखो अच्छा लगेगा आपके तीनों दोस्तों की, आज मैं बहुत अच्छी कहानी यहाँ बताने वाला हूँ इन तीनों सवालों पे। सुरजोत सिंह, आर यू देयर? आप हो, लेकिन आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? आप, आवाज आ गई मेरी? आप बोलिए जरा जोर से, की आवाज से बड़ा कट की आवाज आ रही है, ऐसा क्या चक्कर है? अपनी माइक को, मैंने अगेन बोल रहा हूँ सभी लोगों से निवेदन, यस, कि अपनी माइक को अच्छे से रखें। कोशिश करें, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने नेटवर्क ही बदल दिया। ठीक है ना, ताकि मेरी इंटरेक्शन अच्छा बना रहे और आप इस चीज का फायदा ले सकें। ठीक है। गुरजोत सिंह, चलिए आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं किसी और को कर देता हूँ। अंजलि, आपका देखें माउट। अंजलि, आर्यन का आप अनम्यूट हो सकते हैं? हेलो, बोलिए एक बार। हाँ ठीक है, आपकी आवाज क्लियर है। अंजलि, एक बात बताइए, एक सिंपल सवाल है। मान लीजिए पंखा फैन तो सभी जानते हैं, इसमें सभी लोग हैं, सभी घरों में पंखा होगा। आप मार्केट में जाते, मैं इन 3 सवालों का डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, इन 3 सवालों के बाद हम आज इतना ही रखेंगे। आप मार्केट में गए, और मार्केट में आपने पंखा खरीदना है, फैन खरीदना है। जब आप दुकान पे गए, दुकानदार ने आपका स्वागत किया, कहा कि आइए आपको पंखा हम दिखाते हैं, और उन्होंने आपके सामने 4 पंखे दिखाए। एक पंखा, देखने वाइज लुक वाइज सभी फैन एक जैसे हैं, सवाल सभी से है, सभी लोग चैट में आंसर लिखेंगे जो अनम्यूट नहीं है। एक नॉर्मल फैन है, जिसे हम लोग ऑर्डिनरी फैन भी कह सकते हैं। उसके बगल में बोला कि ये देखिए दूसरा पंखा है, ये इंटेलिजेंट फैन है। और तीसरा पंखा दिखाया उसने, ये देखो स्मार्ट फैन है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट भी मार्केट में आया हुआ फैन है, एआई फैन है। लुक वाइज सारे पंखे एक जैसे हैं, लेकिन पंखों की क्वालिटी या जो भी कुछ अलग है उसकी वजह से कहा ये ऑर्डिनरी फैन है, ये इंटेलिजेंट फैन है, ये स्मार्ट फैन और एआई फैन है। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये पंखा ऑर्डिनरी फैन है? यस अंजलि। मतलब कोई स्पेसिफिक काम नहीं करेगा, मतलब स्मार्टनेस आप जैसे हम वोल्टेज फैन ऑन कर सिंपल, लेते हैं। मतलब क्या, बेसिक आइडिया, बेसिक बेसिक वो ठीक है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, 10, नो डाउट ऑर्डिनरी है तो बहुत सारी चीजें उसमें नहीं होंगी। ठीक है ना।
लेकिन उसमें कुछ ऐसी बेसिक चीजें होंगी जो उसमें होगा। ठीक है ना? क्या क्या होगा? एक मिनट को। बटन से ऑन होगा, बस इतना ही होगा उसमें। अभी मैं आपको जो आपने बोला उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन एड ऑन करता हूँ। देखिए, सिंपल फन का, देखो हिंदुस्तानियों की बहुत सिंपल आदत है, सभी हिंदुस्तानियों, चाहे पंजाब में रहते हो, फरीदाबाद में रहते हो, या नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, एक हिंदुस्तानियों की एक खास बात है। दुकान में जाते हैं ना, तो दो चीज, सबसे पहला सवाल ये पूछेगा, पंखे का रेट बताओ। ये हमारी आदत है। कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें पाना चाहते हैं, पहला चीज तो ये हो जाता है। दूसरी चीज है कि मैंने पूछा पंखा ऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एआई है। तो हमारी बस चले तो हम कम पैसे में एआई पंखा भी ले लें। लेकिन पहले तो हमें ये जानना है कि नॉर्मल फैन कौन है। बहुत ही सिंपल, नॉर्मल फैन इज नथिंग। वो सभी पंखा नॉर्मल फैन होंगे अगर उसमें सिंपली ऑन ऑफ मैनुअली होता है। आपके घर में जो पंखा है उसको ऑन करना ऑफ करना आप मैनुअली करते हो। उसके स्पीड को घटाना बढ़ाना हो तो रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, रोटेशन कई बार घुमाना हो, सब मैनुअल, एवरीथिंग गो फॉर द मैनुअल। दिस इज नॉर्मल फैन या ऑर्डिनरी फैन। ठीक है ना? इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, समझ में आ गया ना? जितना बेसिक आंसर ढूंढेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? अब शोभित साहब थोड़ा सा और हाई फाई बता रहे हैं। ठीक है शोभित जी, आपका आंसर अपने पास रखिए। बहुत अच्छा लगा कि आपने रिप्लाई किया, कुछ तो किया। दिमाग देखो, अपने दिमाग को लिखो। और शोभित, आपने जो लिखा है ना, ये आंसर सही है, लेकिन हम यहाँ पे टेक्निकल बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एज ए फील्ड फील्ड में या बिल्कुल आम पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। जब हम आम पर्सन की तरह बात करते हैं ना, चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। अभी चीज को कैपेसिटर लगेगा नहीं लगेगा ये अलग चीज है। ठीक है, तो इसको आप ने आंसर दिया, बहुत अच्छा है। मैं बाकियों से उम्मीद करूंगा अभी आपको मन में जो आए आप आंसर जरूर दीजिए। इससे आप सभी को फायदा होगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अगेन अंजलि, अगेन बताइए। नॉर्मल पंखा तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल ऑन ऑफ होगा, मैनुअली होगा, एवरीथिंग इज द मैनुअल, सिंपल मैनुअली। इंटेलिजेंट है। आप बताइए इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा आखिर? इतनी बात समझ में आती है, उसमें क्या चेंज हुआ होगा? आपको ये चीज बतानी है। यस, अंजलि, आप अनम्यूट रहिए। अनम्यूट रहेंगे तभी तो बता पाएंगे। यस, यस सर। इंटेलिजेंट, हाँ यस। नहीं समझ में आया? ओके। इंटेलिजेंट फैन में कुछ और एडवांस वर्क। वो एडवांस में क्या चीज ऐड होगी, मतलब उससे क्या, पंखे क्या फर्क चल जाएगा, पंखे में क्या चेंज हो जाएगा? यस, एनी मोर? कोई और बताना चाहे? यस। ये इसमें एक नाम और, भारती। ये भारती जी कौन है? ग्रुप में एक भारती जी जुड़े हैं, कौन है? आर यू स्टूडेंट? भारती जी आप अनम्यूट हो जाइए। स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, या मैनेजमेंट, किससे जुड़े आप? कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। कोई जवाब नहीं है। ऐसे तो नहीं चल पाएगा।